मेरे प्यारे बच्चों, कल दसम वर्ग के लिए मैंने विशेषण का अध्ययन कराया था। उसमें विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेद के बारे में, विशेष के बारे में, पूरा विशेषण के बारे में बताए थे। फिर से मैं सारी परिभाषाओं को बोल देता हूँ, विशेषण के बारे में और विशेष्य के बारे में और पूरा विशेषण के बारे में। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल गुणवाचक विशेषण भी पढ़ाए थे, उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम आज पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के जो दो भेद होते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा होती है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, तो घोड़ा जो है वो क्या है? संज्ञा है और उसकी विशेषता काला, यानी काला जो है विशेषण उससे चिन्हित किया जाता है, अंकित किया जाता है कि संज्ञा की विशेषता काला से किया गया है। उस तरह से वो हो गया। आपको विशेष्य क्या होता है? विशेष होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम जो आते हैं और उसकी विशेषता विशेषण के द्वारा किया जाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में विशेषण लगा हुआ हो, उसमें आए हुए संज्ञा और सर्वनाम जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण वह है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राधिका बहुत बड़ी होशियार लड़की है, यानी राधिका बहुत ही होशियार लड़की है या तेज लड़की है। तो जो बहुत आया है वह क्या है? प्रविशेषण है, क्योंकि तेज क्या है, होशियार क्या है, वह विशेषण है। परंतु होशियार के पहले जो बहुत लग रहा है या बड़ी लग रहा है वह क्या है? प्रविशेषण। यानी कि विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? विशेषण की विशेषता जो बतलाती है उस तथ्य को हम प्रविशेषण कहते हैं। कल हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था, अर्थात किसी की दोष, आकार, दशा, उसकी क्वालिटी, उसका गुण आदि का हम अध्ययन करते हैं तो वह गुणवाचक विशेषण हो जाता है। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अर्थात उसके बहुत सारे उदाहरण मैंने कल दिया था। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण होता क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण के बारे में थोड़ा सा पहले समझेंगे कि जो विशेषण शब्द विशेष की संख्याओं का बोध कराते हैं उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझेंगे कि जो विशेषण शब्द विशेष की संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका हम परिभाषा लिखें। जो विशेषण शब्द विशेष की संख्याओं का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 40 गाय। तो गाय क्या है? विशेष है, संज्ञा है, विशेष है, इसको हम विशेष कहेंगे। विशेष और गाय कितनी है? तो 40 है। तो ये अगर 40 शब्द वाक्य में आता है तो आप सीधे पद परिचय करते समय में लिखेगा कि यह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण है। तो इस तरह से 40 गाय
इस तरह से हम किसी भी संख्याओं को लगा सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक आदमी, अब प्रत्येक आदमी है, आदमी क्या हो गया, विशेष हो गया, अब प्रत्येक क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। इस तरह से हम संख्यावाचक विशेषण को पढ़ते हैं। अब होता है कि इसमें बहुत सारे शब्द जो आते हैं संख्यावाचक विशेषण में, कुछ निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, जिससे एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो है इसका भेद वो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे प्रथम हम लोग का है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें कहता है कि जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझेंगे कि जो विशेषण शब्द विशेष की निश्चित संख्या का बोध कराए उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब कहता है कि संख्यावाचक में जैसे में लिखेंगे हम एक गिलास, जैसे एक गिलास, और एक क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। निश्चित संख्यावाचक, गिलास कितनी है, एक है, यानी निश्चित का बोध हो रहा है कि गिलास एक है, यह निश्चित का बोध करा रहा है, इसलिए यह हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। चार गेंद, तो यहां भी निश्चित हो गया कि चार गेंद कितनी है, तो चार है। तो यह इसको हम क्या बोलेंगे, चार को, एक को हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलेंगे। इस आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों के रूप इस प्रकार है। विशेषण शब्दों के रूप निम्नलिखित है। अर्थात हम जो यहाँ लिखे हैं, इस आधार पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्दों के रूप निम्नलिखित है, यानी जितने शब्द आ रहे हैं वो सारे शब्द जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सारे शब्द जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के होते हैं, और उससे हम जितना चाहें उतना शब्द बना सकते हैं। जैसे हम पहला में लिखते हैं, फर्स्ट नंबर में लिखते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 10 20, इस तरह से 2 नंबर में आएगा। 2 नंबर में आधा, पौना,
आधा, पौना, सावा, डेढ़, सावा, डेढ़, सावा, डेढ़, इस तरह से। उसके बाद तीसरा नंबर में हम आएंगे तो लिखेंगे पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, इसी तरह चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां करते चल जाएंगे। उसके बाद चौथा है दो गुना, दो गुना, ठीक है, तीन गुण, तिगुन, तिगुन, ठीक है, चौगुना, चौगुना। उसके बाद आप लिख सकते हैं 100 गुना, 100 गुना। 5 नंबर में है हर एक, हर एक, प्रत्येक, प्रत्येक। उसके बाद लिख सकते हर तीसरे, हर तीसरे, हर तीसरे। इस तरह से हम हर 10वां, हर 15वां, हर 11वां, इस तरह करके जितने भी शब्द आए हैं, ये जितने भी शब्द आए हैं आप निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत इससे आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी अगर शब्द आता है तो सीधे हम जानेंगे कि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जाने, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जाने। अब दूसरा नंबर में हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में जानेंगे। इसको हम मिटाते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। अब है दूसरा नंबर अनिश्चित, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। जिस विशेषण शब्द से विशेष के अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए उसे अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। वाचक विशेषण कहते हैं जैसे राम कुछ फल दे गया है। राम कुछ फल दे गया है, अर्थात कुछ का मतलब होता है कि इसमें निश्चित नहीं है कि कितना दे गया है, अर्थात इसमें संख्या नहीं, इसमें संख्या का कोई बोध नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि कितना दे गया है यह मालूम नहीं है, कुछ है, अर्थात इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। तो ये कुछ जो है यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। तो इस तरह से हम कुछ को मान लेंगे कुछ क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इस तरह से हम
जैसे लिखेंगे टोकरी में थोड़े, टोकरी, टोकरी में थोड़े फल हैं, टोकरी में थोड़े फल है। अब यहाँ थोड़े है, इसमें भी निश्चित का बोध नहीं हो रहा है, अर्थात कितने फल है हमको ज्ञात नहीं है, परंतु थोड़े जो है सीधे अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यह थोड़ा कुछ, थोड़े जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ, कुछ क्या हुआ, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। इस तरह से हम कुछ, थोड़े, उसके बाद में हम इस तरह से बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं। और ऐसा शब्द थोड़े चाहे कुछ चाहे हर एक, ऐसा कोई शब्द आता है तो हम सीधे समझेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह से हम लोग संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा और उसका उदाहरण, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण सहित हम लोग परिभाषा समझ गए। और तीसरा नंबर जो है, हम लोग तीसरा नंबर कल पढ़े थे, क्या तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक संख्या, परिमाणवाचक विशेषण, तो उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, तीसरा नंबर है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, इसमें भी सर्टेनिटी अर्थात निश्चित और अनिश्चित का बोध होता है। इसमें भी, इसके भी दो भेद होते हैं, अर्थात निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हमें समझेंगे कि जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द विशेष के, जो विशेषण शब्द विशेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की माप तो, सर्वनाम की माप तौल, माप तौल माने नापना तौलना, माप तौल परिमाप इसको बोलते हैं, परिमाप, ठीक है। परिमाप का अर्थ होता है माप तौल। संबंधित विशेषता, संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं, चाहे कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे, फिर से समझेंगे इसका परिभाषा। जो विशेषण शब्द विशेष अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की माप तौल का मतलब होता है परिमाप, संबंधित विशेषता का बोध कराए उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, या 4 लीटर दूध। अब यहाँ है 2 मीटर, यह नाप तौल है, यानी ये परिमाप को सूचित कर रहा है, यानी यह माप को सूचित कर रहा है। 4 लीटर यह तौल, इसको भी माप तौल मिलाएंगे, यानी 4 लीटर जो है
और परिमाप में आ रहा है। तो ये जो 4 और 2 दिया गया है, यानी 2 मीटर 4 मीटर, यह सूचित क्या करता है? परिमाण, यानी परिमाप को सूचित करता है। इसलिए यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो अगर पद परिचय करते समय इस जैसे ये वाक्य दिया हुआ है, ऐसे वाक्य अगर पद परिचय के संदर्भ में आते हैं तो हम क्या लिखेंगे कि यह शब्द जो है, यह वाक्य जो है, इसमें आए हुए 2 या 4 या कोई भी जो माप और परिमाप से संदर्भित है उसको हम परिमाणवाचक विशेषण लिखेंगे। इस तरह से परिमाणवाचक विशेषण जो है इसके कितने